आज हम इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स। A function f(x) is said to be the even function if f of minus x is equal to plus fx. ठीक है, एग्जाम्पल fx is equal to cos x, इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। fx is equal to cos x इज इवन फंक्शन बिकॉज क्या रखना है हमें? x की जगह माइनस एक्स रखना है। तो जब आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस एक्स। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। तो प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आएगा। फंक्शन एफ एक्स इज इवन तभी कहलाएगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आएगा। तो आया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स। तो ये हमारा इवन फंक्शन है। सिमिलरली ऑड फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द ऑड फंक्शन। उसे ऑड बोलेंगे कब बोलेंगे? जब आप x के जगह माइनस एक्स रखने पर हमें माइनस एफ एक्स मिलेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तब हम बोलेंगे जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो क्या है? ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। तो अब जब आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो एक्स की जगह आप जब माइनस एक्स रखोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस एफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ये एक ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन था? ये इवन फंक्शन था। ठीक है, तो नोट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वेन एफ एक्स इज इवन एंड 0 वेन एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, अब हम आते हैं फोरियर सीरीज पर। फोरियर सीरीज में हमने दो इंटरवल देखा है। पहला इंटरवल क्या होता था? क्या था? फुल रेंज सीरीज। इंटरवल में क्या था? फुल रेंज इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन से पार्ट में आपका डिवाइड किया गया था फुल रेंज को? एक पाई लिमिट, दूसरा कांस्टेंट लिमिट। ठीक है, पाई लिमिट और दूसरा है कांस्टेंट लिमिट। पाई लिमिट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन सा था? माइनस पाई टू पाई, सेकेंड है 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो हमने इसमें से 0 टू 2 पाई का क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, 0 टू 2 पाई का क्वेश्चन हमने देख लिया। अब है हमें देखना है माइनस पाई टू पाई लिमिट। तो जब माइनस पाई टू पाई लिमिट रहेगा, जैसे जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी जगह पर माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो आपको क्या लिखना है? 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वेन एफ एक्स इज इवन, और 0 होगा कब? व्हेन एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, इसीलिए हमने ये ऑड और इवन फंक्शन पढ़ा है, क्योंकि अब हम माइनस पाई टू पाई लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में आपको जब इस तरह का लिमिट रहेगा माइनस पाई टू पाई, तब आपको चेक करना पड़ेगा इवन और ऑड फंक्शन। अगर आप चेक नहीं भी करो और पूरा इंटीग्रेशन करो ना, तो भी आपका सेम ही आंसर आना है। लेकिन क्या ना, आपका पहले से ही फोरियर सीरीज के क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो उसमें और पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। तो उतने टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होते हैं, आपको पता है उतने टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप जब ऑड और इवन चेक करोगे ना, तो थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन क्या होगा ना, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मतलब जो ऑड फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रेशन नहीं करने हैं, उसको डायरेक्टली हम 0 कर देंगे। जो इवन फंक्शन है हम सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा जो इंटीग्रेशन है ना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए जब माइनस पाई टू पाई लिमिट रहेगा ना, तो उस केस में हमें ऑड और इवन फंक्शन चेक करना है। नहीं भी चेक करेंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर नहीं भी आप चेक करेंगे और पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आप चेक कर लेंगे तो ये हमारे लिए ही थोड़ी सी ईजी हो जाएगा। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हिंस शो दैट पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 प्लस
1/2 प्लस 1/3 एंड अप टू सो ऑन बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या था यूलर्स फॉर्मूला? fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। इसको आपको देना है क्या? इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो अब हमें ए नॉट फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करना है, बी एन फाइंड आउट करना है। तो कीजिए a0 इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला 1/π इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इसमें लिमिट दिया हुआ है आपका -π लेस देन x लेस देन पाई, ये हमारा लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। -π, उसमें जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें लिमिट था 0 to 2π था, वो भी फुल रेंज इंटरवल, और ये भी -π to π क्या है? फुल रेंज इंटरवल है। आपको लिमिट देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये फुल रेंज इंटरवल के बारे में बात हो रही है या हाफ रेंज इंटरवल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो -π to π क्या है? फुल रेंज इंटरवल है। तो a नॉट इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π fx dx अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ -π to π fx क्या दिया हुआ है? देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर, तो fx की जगह पर x प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए इंटू dx। तो अभी हमने ऑड और इवन फंक्शन पढ़ा है ना, हम उसका यूज इसमें करेंगे। अपॉन पाई, अब इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दीजिए, -π to π x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π to π एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चेक कीजिए इवन और ऑड है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रही हूँ। आपको ये रफ जो है, जो मैं अभी बता रही हूँ वो रफ वर्क है, उसको आपको एग्जाम में बताना नहीं है। आप नहीं चाहो तो मत बताओ, सिर्फ डायरेक्टली लिख देना कि ये ऑड फंक्शन है इसीलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हुआ है, बस इतना ही सफिशिएंट। तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू क्या है? x है। देखिए यहाँ पर fx इज इक्वल टू क्या है? x है, ठीक है। तो ऑड और इवन फंक्शन चेक करने के लिए क्या है प्रोसीजर हमारा? x के जगह पर आपको क्या रखना है? पुटअप करना है। क्या x की जगह पर आप क्या पुटअप करोगे? -x पुटअप करोगे। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, x की जगह आपने -x पुटअप किया तो f ऑफ -x, तो यहाँ भी x की जगह क्या होगा? -x होगा, -x मतलब f ऑफ -x, ये -x आ गया, मतलब -fx आ गया, क्योंकि fx इज इक्वल टू तो +x था। जब आपने x की जगह -x पुटअप किया तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx आ गया। कौन सा फंक्शन आया? ऑड फंक्शन आया। इक्वल टू क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमें क्या पुटअप करना है? x की जगह -x पुटअप करना है। यहाँ भी आप वही करेंगे, पुटअप कीजिए, x की जगह क्या पुटअप करेंगे? -x पुटअप करेंगे। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू ये -x होल स्क्वायर, -x होल स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस fx आया, प्लस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -π to π, इंटीग्रेशन ऑफ -π to π x हमारा क्या आया था? x हमारा ऑड फंक्शन आया था, और हमने पढ़ा है ना ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए क्या पढ़ा है? ये वाला रूल पढ़ा है ना। कौन सा रूल है? इंटीग्रेशन ऑफ -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a fx dx। कब होता है ये कंडीशन? जब fx आपका क्या होगा? इवन हो। व्हेन fx इज इवन, ठीक है। एंड
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? व्हेन एफ एक्स क्या होगा आपका? ऑड होगा। कंडीशन ये है, ये अभी हमने देखा है। तो यहाँ पर अब देखिए माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स, एक्स हमारा क्या आया? ऑड आया। ऑड इवन चेक किए तो एक्स हमारा क्या आया? ऑड आया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है? इवन आया। तो आप कैसे लिख सकते हो? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन। तो ये जब हमारा इवन है, एक्स स्क्वायर जब हमारा इवन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 0 टू पाई 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या था? हमारा इवन था। तो हमने पढ़ा है अभी रूल, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वेन एफ एक्स इज इवन। तो हमने भी वही किया, 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर इवन था। तो अब आप यहाँ पर रीजन लिख दीजिए। इस रीजन को लिखना बहुत जरूरी है। एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। देयरफॉर माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ऑन पाई इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू पाई इक्वल टू 2 अपॉन पाई। ये 3 भी हमारा निकाल लीजिए आप, क्योंकि 3 में तो आपको लिमिट पुटअप करना नहीं है। एक्स क्यूब 0 टू पाई, इसमें लिमिट पुटअप कीजिए। तो 2 अपॉन 3 पाई एक्स क्यूब की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स पाई क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हमारा 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, ये पाई कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। क्यूब है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? पाई स्क्वायर बचा। एक पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म 2 पाई स्क्वायर अपॉन का वैल्यू आया। ठीक है, ये ए नॉट का वैल्यू है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एन फाइंड आउट करना है। एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स ऑन पाई। देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, माइनस पाई टू पाई एक्स इंटू कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स डी एक्स को एक्स इंटू कॉज एन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था ना ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। आप नहीं भी चेक करोगे, इसी तरह अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सेम आंसर आएगा। लेकिन ऑड और इवन फंक्शन चेक करने से ये होगा कि जो ऑड फंक्शन है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं करना होगा। तो ये रफ है, इसको आपको एग्जाम में करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रही हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉज एन एक्स, एक्स कॉज एन एक्स। ऑड इवन फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या पुटअप करना पड़ता है? एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करना पड़ता है। तो पुट कीजिए, एक्स के प्लेस पर क्या पुटअप कीजिए? माइनस एक्स पुटअप कीजिए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। कॉज ऑफ एन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। और ये माइनस है
तो प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एन एक्स, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी चेक कर लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। हम यहाँ भी पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, x के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉज ऑफ एन माइनस एक्स। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो कॉस एन एक्स, मतलब हमें क्या मिला, प्लस एफ एक्स मिला। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब प्लस एफ एक्स मिलता है मीन्स फंक्शन क्या है आपका, इवन है। प्रैक्टिस करते करते इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको ये करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फंक्शन देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन। एक्स कॉस एन एक्स इज इक्वल टू ऑड, ये ऑड फंक्शन है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एन एक्स, जब हमारा फंक्शन ऑड होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इज इवन, ये क्या फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 0 टू ए। तो जब फंक्शन इवन होता है तो क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 0 टू पाई, माइनस पाई टू पाई की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये भी डी एक्स है। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था, तो ये हमारा 0 हो गया। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो इवन फंक्शन था तो इसको हम लिख सकते थे 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए हमने ऑड और इवन फंक्शन लेकर सॉल्व किया तो कितना इजी हो गया है ना। अब हमें सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन करना है, इसको और इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम डायरेक्टली इसको 0 कर दिए हमारे ऑड और इवन फंक्शन के रूल से। 1 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, किसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम उसको लेते हैं जिसका इजीली डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो और एक जगह में जाकर वो एंड हो जाए, और सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका आपका डिफरेंशिएशन करने पर उसका एंड नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। पाई फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉज एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉज एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स, 0 टू पाई। इस पूरे में लिमिट पुटअप होगा। तो सबसे पहले आप इसमें लिमिट पुट कीजिए, 1 अपॉन एन हमने अलग कर लिया। अब एक्स स्क्वायर में अगर आप लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। 0 टू पाई अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आपको क्या पुटअप करना है,
पाई पुटअप करना है मतलब पाई स्क्वायर हो जाएगा साइन एन पाई। साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई 0 होता है, ठीक है। फिर 0 पुटअप करेंगे तो पहले ही 0 आ जाएगा, मतलब इसका अगर आप लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हमें 0 देगा। इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। अब फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, रिमेनिंग टर्म x साइन nx इंटू डी हो गया। तो ये हो गया आपका 2/पाई, ये तो 0 हो गया, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, ये भी हो गया आपका 2/n। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x साइन nx इंटू डी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सिंस साइन n पाई इज इक्वल टू 0 कॉज n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। साइन n पाई इज इक्वल टू 0 कॉज n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। अब आप इंटीग्रेशन कीजिए इसको, -2 टू जा 4 n इंटू पाई n पाई, फर्स्ट फंक्शन ये, फिर फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन nx का क्या हो जाएगा माइनस कॉज nx अपॉन n, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1, साइन nx का हो गया माइनस कॉस nx अपॉन n इंटू डी एक्स, 0 टू पाई, पूरे में लिमिट पुटअप कीजिए। तो -4/n पाई लिमिट पुटअप कीजिए। देखिए यहाँ पर जब आप लिमिट पुटअप करेंगे तो 1/n हमने बाहर निकाल लिया, तो अब लिमिट किस में पुटअप करना है, -1/n, ये अंदर माइनस है तो -1/n हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या है आपके पास रिमेनिंग टर्म x cos nx, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगा पाई, x की जगह में आप क्या रखेंगे पाई रखेंगे, ठीक है। cos n पाई मतलब क्या होता है, देखिए -1 टू द पावर n, cos n पाई मीन्स -1 टू द पावर n हो गया। फिर ये अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट रखिए, जैसे ही हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम और नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस प्लस 1/n, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा रिमेनिंग टर्म 0 टू पाई कॉस nx इंटू डी, ठीक है। तो ये -4/n पाई, ये हो गया -1/n पाई -1 टू द पावर n प्लस 1/n, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज x क्या होगा साइन nx अपॉन n, लिमिट 0 टू पाई, 4/n पाई -1/n पाई -1 टू द पावर n प्लस 1/n स्क्वायर, ये n स्क्वायर साइन n। अब आपको लिमिट पुटअप करना है किसमें, साइन nx में, कौन सा 0 टू पाई, ये लिमिट पुटअप कीजिए। तो 4/n पाई -1/n पाई -1 टू द पावर n प्लस 1/n स्क्वायर। जब साइन nx की जगह में आप लिमिट पुटअप करेंगे तो फर्स्ट अपर लिमिट साइन n पाई, जैसे ही साइन n पाई पुटअप करेंगे तो साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, फिर साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये टर्म हमें क्या दिया 0 दे दिया, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4/n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई इंटू पाई -1 टू द पावर n। अब ये पाई और ये पाई आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आया an का, an इज इक्वल टू आया 4/n स्क्वायर
माइनस 1 टू द पावर n इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की जगह में क्या होगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ए एन को सॉल्व किया था, 1 अपॉन पाई, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या करना है नेक्स्ट वर्क, हमें ऑड और इवन चेक करना है, क्योंकि देखिए ये हमारा फुल रेंज इंटरवल है तो इसमें हम ऑड और इवन चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स साइन एन एक्स। हमें क्या पुट करना है, पुटअप करना है एक्स के प्लेस पर क्या, माइनस एक्स पुटअप करना है। तो कीजिए, तो माइनस एक्स पुटअप करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एन, ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एक्स साइन एन एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एन एक्स, मीन्स प्लस एफ एक्स आया। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आता है मीन्स फंक्शन क्या है आपका, इवन है। ठीक है, सिमिलरली आप ऑड के लिए भी चेक कर और एक बार चेक कर लीजिए नेक्स्ट फंक्शन के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स। आपको क्या पुटअप करना है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करना है। जब आप एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स होल स्क्वायर साइन ऑफ एन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, तो ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। माइनस एफ एक्स है मतलब ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड और इवन चेक हो गया। जब हमारा ऑड और इवन फंक्शन रहता है तब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसको आपको लिखना है, सिंस क्या लिखना है, एक्स साइन एन एक्स, एक्स साइन एन एक्स कौन सा फंक्शन है हमारा, एक्स साइन एन एक्स इवन फंक्शन है, हमारा इवन फंक्शन है। जब ये इवन फंक्शन है देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब फंक्शन इवन होगा तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 0 टू ए मीन्स 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली सिंस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स क्या है, ये ऑड फंक्शन है। तो जब फंक्शन ऑड होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 0, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स, क्योंकि वो इवन फंक्शन था। 2 इंटू 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एन एक्स डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों, ये हमारा ऑड फंक्शन था। पाई ये 2 आपका बाहर निकल गया, मीन्स 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स।
फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का तो क्या आएगा, 1 आएगा, साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 0 to पाई पूरे का लिमिट है, इसमें भी लिमिट पुटअप करना है, इसमें भी लिमिट पुटअप करना है, तो 2 अपॉन पाई, इसमें से क्या बाहर निकल सकता है, -1 अपॉन एन बाहर निकल सकता है, उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुटअप कीजिए, तो x की जगह में पाई पुटअप करेंगे, अपर लिमिट, यहाँ 0 to पाई का लिमिट है, x की जगह में पाई पुटअप किया, और कॉस एन पाई का क्या होता है, -1 to the power n होता है। 0 जब पुटअप करेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, जब x की जगह में आप 0 पुटअप करेंगे तो उसको हमें लिखना नहीं है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई कॉस एन एक्स इंटू डी पाई -1 अपॉन एन पाई -1 to the power n प्लस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू 0 to पाई। ठीक है, अब आप लिमिट पुटअप कीजिए, 2 अपॉन पाई -1 अपॉन एन पाई -1 to the power n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, साइन, अब आप लिमिट पुटअप कीजिए, साइन की जगह में, एक्स के जगह में साइन एन पाई, साइन ब्रैकेट ले लिया आपने, साइन एन पाई क्या होगा, अपर लिमिट पुटअप की, अपर लिमिट क्या है, पाई, तो x की जगह में जब आप पाई पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, साइन एन पाई, साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये पूरा टर्म हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आप लिखिए -2 अपॉन एन पाई इंटू पाई -1 to the power n, तो ये पाई आपका कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला आंसर, 2 अपॉन एन -2 अपॉन एन -1 to the power n, ये किसका आंसर आया, बी एन का आंसर आया। अब हमारे पास ए नॉट का भी आंसर आ गया, ए एन का भी आंसर आ गया, बी एन का भी आंसर आ गया। अब इन तीनों वैल्यू को हमें किस में पुटअप करना है, इक्वेशन 1 में पुटअप करना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। आप एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity b n sin n x रखा, तो आपको क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 अपॉन 2, इसमें आपको वैल्यू रखना है। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, ए 0 अपॉन 2, ए 0 का वैल्यू आपका क्या आया था, ए 0 का वैल्यू आया था 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ए 0 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन आपका क्या आया था, 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 to the power n cos एन एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 2 अपॉन n -1 to the power n साइन मैं नीचे लिख रही हूँ ना, मेरा वहाँ स्पेस और नहीं है, साइन एन एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 3। अब हम एन का वैल्यू रखेंगे, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर -1 to the power n cos एन एक्स प्लस समेशन, ये -2 हमारा निकल गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 अपॉन n -1 to the power n इंटू साइन एन एक्स।
तो इसको हम लोग नीचे अच्छे से लिख लेते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n cos nx प्लस माइनस 2 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 टू द पावर n साइन nx अपॉन 3 प्लस 4 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर की जगह क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1 cos x प्लस 1 अपॉन 2 की जगह क्या रखेंगे n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2 cos 2x फिर प्लस 1 अपॉन n की जगह क्या रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3 cos 3x एंड प्लस अप टू सो ऑन, फिर माइनस ये 2। अब यहाँ पर भी समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, n का वैल्यू रखिए 1 अपॉन n की जगह 1 रखा माइनस 1 टू द पावर 1 साइन x प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n की जगह आपने 2 रखा माइनस 1 टू द पावर 2 साइन 2x प्लस n की जगह आपने 3 रखा माइनस 1 टू द पावर 3 साइन 3x एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर cos x माइनस प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x एंड प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली माइनस 2 1 ये माइनस है तो माइनस 1 अपॉन 1 साइन x, ये माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 साइन 2x, ये माइनस हो गया 1 अपॉन 3 साइन 3x एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये x प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। दे दीजिए इक्वेशन 2। क्या प्रूव करना था हमें, पाई स्क्वायर अपॉन 6 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। लिमिट क्या दिया हुआ है, माइनस पाई से पाई का लिमिट दिया हुआ है। तो अभी तक हमारा ये वैल्यू जो है वो नहीं आया, तो अभी क्या आया, इक्वेशन 2 आया। अब आपको पुटअप करना है, क्या पुटअप कीजिएगा, पुट कीजिए x इज इक्वल टू क्या, पाई पुटअप कीजिए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप x इज इक्वल टू पाई पुटअप कीजिए। ठीक है, तो पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस पाई प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर कॉस 3 x की जगह हमने क्या पुटअप किया, पाई एंड अप टू सो ऑन। फिर क्या है, माइनस टू ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 1 साइन x की जगह आपने क्या पुटअप किया, पाई, तो साइन पाई प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 पाई माइनस 1 अपॉन 3 साइन 3 पाई एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4, तो कॉस पाई मतलब क्या होता है, -1 होता है, तो -1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस पाई मीन्स -1 प्लस
1/2 कॉस 2 पाई मीन्स कॉस n पाई क्या होता है, कॉस n पाई इज इक्वल टू -1/n होता है। तो कॉस 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 पाई मीन्स -1/2। फिर -1/3² कॉस 3 पाई मीन्स क्या होगा, -1/3 प्लस अप टू सो ऑन। फिर -2 -1/1 साइन पाई क्या होगा, 0। साइन पाई भी 0 होता है, साइन पाई इज इक्वल टू 0। तो साइन n पाई इज इक्वल टू भी क्या है, 0 है। तो आप साइन पाई रखो या साइन 2 पाई, साइन 3 पाई एंड सो ऑन साइन n पाई, हमें क्या मिलने वाला है, ये पूरा रिजल्ट जो है हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आगे हम और उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम 0 लिख देंगे डायरेक्टली। तो क्या मिला आपको, पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू π² प्लस 4 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 1/1², फिर माइनस होल स्क्वायर मीन्स प्लस 1/2² माइनस क्यूब मीन्स माइनस 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 प्लस 3² एंड अप टू सो ऑन। इसको आप दे दो इक्वेशन 3। अभी भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी आपको क्या रखना है, पहले तो हमने x इज इक्वल टू पाई रखा था, अब हम पुटअप करेंगे क्या, x इज इक्वल टू माइनस पाई, x इज इक्वल टू माइनस पाई पुटअप करेंगे। ठीक है, पहले x इज इक्वल टू प्लस पाई पुट किया था, x इज इक्वल टू माइनस पाई पुटअप करेंगे, किसमें, इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे, लेकिन हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे। आप इधर देखिए, इधर देखने से समझ में आ जाएगा। जब x की जगह में आप माइनस पाई पुटअप करोगे इक्वेशन 2 में, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस पाई प्लस माइनस पाई होल स्क्वायर, ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें यही मिलेगा। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा π² प्लस 4। इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 2 में क्या है आपका, -1/1²। ठीक है, कॉस पाई, कॉस ऑफ माइनस पाई, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, और कॉस पाई इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो माइनस माइनस प्लस 1/1²। अब फिर हम प्लस दे रहे हैं, इक्वेशन 2 में 1/2² है। ठीक है, कॉस 2 ऑफ माइनस पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब कॉस 2 पाई इज इक्वल टू -1/2 मीन्स +1, तो यही वैल्यू मिला, +1 मिला। फिर देखिए यहाँ पर माइनस, ठीक है, 1/3² कॉस 3 पाई, कॉस 3 माइनस पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई मीन्स -1/3, -1/3 मीन्स -1, माइनस माइनस प्लस 3² एंड अप टू सो ऑन, यही टर्म हमें मिला। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर ये आपको -2, तो अब -1/1 साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। लेकिन साइन पाई का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, साइन एंड सो ऑन साइन n पाई का वैल्यू भी 0। तो ये पूरा टर्म हमें क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन 3 में मिला ना, देखिए एज इट इज़ राइट हैंड साइड में एज इट इज़ वैसे ही वैल्यू हमें मिल गए, तो उसको हम फिर से सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस हुआ, माइनस पाई होल स्क्वायर मीन्स प्लस π² प्लस 4, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड अप टू सो ऑन। यह हो गया आपका इक्वेशन 4। अब क्या करना है, अब ऐड कीजिए 3 और 4 को। जब आप ऐड इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन
4। हमने 3 और 4 को ऐड किया। जब आप ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 3 में क्या है, देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर माइनस पाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, दोनों पाई स्क्वायर है, तो यहाँ पाई स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका पाई स्क्वायर अपॉन 3 है। ये देखिए 3 में पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो हो गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन सो ऑन। यहाँ पर भी देखिए प्लस 4 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ है। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ, आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। 2 टाइम्स मिला 4 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये 2 बार है इसलिए 2 टाइम्स मैंने लिख दिया। अब ऐड करके भी लिख सकते थे 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, 4 2 जा 8। जब आप ऐड करते ना दोनों को 4 प्लस 4 8 ही आता, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब पाई के साथ पाई का टर्म ले लीजिए, ये 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, देखिए इस तरफ प्लस में था 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में गया, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। 8 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, 6 पाई स्क्वायर 6 3 2 जा 6 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। जब आप इसको ऐड करेंगे -2, तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ये 8 जो है इसको आप इस तरफ ले आइए, तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। तो ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 मीन्स आया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। देखिए तो यही हमें प्रूव करना था ना। x माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो प्रूव दैट पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई यूलर्स थ्योरम, f(x) इज इक्वल टू अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a नॉट a n b n फाइंड आउट करना है। कीजिए, a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई f(x) dx, ठीक है। तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई f(x) क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1 अपॉन पाई। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx। इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। माइनस पाई टू पाई एक्स dx माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx। अब हम ऑड और इवन फंक्शन चेक करेंगे, इज इक्वल टू
एक्स पुट करना है, क्या पुटअप करना है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मीन्स माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मीन्स ऑड फंक्शन है ये, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ यहाँ भी वही पुटअप करना है, क्या पुटअप करना है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स प्लस एक्स मीन्स प्लस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स है मीन्स फंक्शन क्या है, इवन है। सिंस एक्स इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिंस एक्स स्क्वायर इज इवन, ये इवन फंक्शन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जब फंक्शन इवन होती है तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब आप लिखिए ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, ये ऑड फंक्शन था, ये 0 हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये माइनस जो है ये बाहर निकल गया, 1 अपॉन पाई इंटू ये 2 भी हमारा बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई। अब पुटअप कीजिए माइनस 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 3, अपर लिमिट पुटअप कीजिए मीन्स पाई क्यूब, लोअर लिमिट 0, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। इस पाई के साथ इस पाई क्यूब का कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ आपका एक पाई कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा, पाई स्क्वायर। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, एक पाई कैंसिल हो गया तो पाई स्क्वायर बचा, ठीक है, ये आपका ए नॉट आ गया। तो क्या है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स, क्या है आपका एफ एक्स, हमने क्या था क्वेश्चन में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन पाई, इसको भी ब्रेक कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, ऑड इवन, चाहो तो आप यहीं पर चेक कर लो, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक्स के प्लेस पर क्या करना है, माइनस एक्स रखना है, जब एक्स के प्लेस पर आप माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कॉज ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये हमारा ऑड फंक्शन निकलेगा, ये फंक्शन जो है ये हमारा ऑड फंक्शन होगा, और ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। और यहाँ पर जब आप x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स माइनस का होल स्क्वायर मीन्स प्लस हो गया, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, मीन्स ये हमारा इवन फंक्शन आएगा, ये हमारा इवन फंक्शन आएगा, ये हमारा ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको चेक करना है, इक्वल टू क्या है, एक्स कॉज एन एक्स, एक्स कॉज एन एक्स, हमको पुटअप करना है क्या, एक्स के प्लेस पर क्या पुटअप करना है, माइनस एक्स पुटअप करना है। तो पुटअप कीजिए
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज ऑफ माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। जानते हैं ना आप, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। एक्स कॉस एन एक्स, मतलब जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। देखिए हमने जब यहाँ पर किया था तो इसी को ऑड फंक्शन लिया था। तो नेक्स्ट आप दोबारा नेक्स्ट देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। तो आपको एक्स की जगह पर माइनस एक्स जब आप पुटअप करोगे, एक्स के प्लेस पर क्या पुटअप करोगे, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस ऑफ एन माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये माइनस का होल स्क्वायर मीन्स प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स मीन्स ये क्या है, प्लस एफ एक्स है, प्लस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जब प्लस एफ एक्स से होता है तो हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। जब हमें यहाँ से पता चल गया कि ये तुम्हारा ऑड, ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस एक्स कॉस एन एक्स कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एन एक्स। देखिए यहाँ पर इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, इसीलिए हम ऑड और इवन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इंटरवल 0 टू पाई होता, इवन चेक नहीं करते, इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल के नीचे ही इक्वल दीजिएगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स कॉज एन एक्स, ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस इसको आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस हमारा बाहर निकल गया, 2 अपॉन पाई हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉज एन एक्स का क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट मीन्स 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 टू पाई, और यहाँ पर भी लिमिट, ये होल लिमिट क्या है, 0 टू पाई, मतलब यहाँ पर भी आप लिमिट पुटअप करेंगे, 2 अपॉन पाई 1 अपॉन एन। अब आप इसमें लिमिट पुटअप कीजिए, तो आप जब लिमिट पुटअप करेंगे तो देखिए अपर लिमिट एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे आप, पाई स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे पाई स्क्वायर लिखेंगे, और साइन एन एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुटअप करेंगे, पाई स्क्वायर, साइन एन एक्स, एक्स की जगह पर आप क्या पुटअप करेंगे, पाई, तो साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर अपर लिमिट तो 0 हो गया, फिर लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट एक्स के प्लेस पर आप 0 रखेंगे तो पूरी फंक्शन ही आपका 0 हो जाएगा, तो ये हमें 0 आंसर देने वाला है। माइनस 2 अपॉन एन हमने बाहर निकाल लिया, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, साइन एन एक्स को सेकेंड फंक्शन, तो ये एक्स साइन 0 टू पाई एक साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, माइनस
ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और ये पाई इंटू n हो गया। ठीक है, तो 0 to पाई x साइन nx इंटू डी एक्स लीजिए। x को साइन nx को क्या है, सेकेंड फंक्शन है, अपॉन पाई n फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन nx का क्या होगा, माइनस कॉस nx अपॉन n। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 साइन nx का हो गया माइनस कॉस nx अपॉन n इंटू डी एक्स हो गया। तो ये हो गया 4 अपॉन n पाई। यहाँ पर लिमिट क्या है आपका, 0 to पाई, होल लिमिट क्या है, 0 to पाई है। तो अब आप लिमिट पुटअप कीजिए। ये -1 अपॉन n हमने ले लिया। अब ब्रैकेट में जब आप यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट पाई है, x की जगह पर आपको क्या पुटअप करना है, पाई पुटअप करना है। कॉस n पाई मीन्स -1 to the पावर n। वन लिमिट पुटअप करो। जब 0 आप पुटअप करेंगे x के प्लेस पे तो पूरा फंक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना ही रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस प्लस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई कॉस nx का क्या हो जाएगा, साइन nx अपॉन n इंटरवल 0 to पाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिंस साइन n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0, कॉस n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, -1 to the पावर n होता है। ठीक है, तो अब इक्वल के नीचे इक्वल दीजिए। 4 अपॉन n पाई -1 अपॉन n पाई -1 to the पावर n प्लस ये n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर। साइन में आप अब साइन nx में आप लिमिट पुटअप कीजिए। तो x की जगह पर आप जब पाई पुटअप करोगे तो साइन n पाई हमें क्या देगा, 0 देगा। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज इक्वल टू भी 0 ही होता है। साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा फंक्शन हमें क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। तो इसको और अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया। तो ये माइनस बी एन इजिकल टू क्या है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इजिकल टू क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी ब्रेक कर दीजिए। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू। इसमें ऑड और इवन चेक कीजिए। ऑड और इवन हमको क्या पुटअप करना है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करना है। जब आप एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करोगे तो ये माइनस हो गया। साइन में भी एक्स के प्लेस पर क्या पुटअप करना है, माइनस एक्स पुटअप करना है। तो साइन ऑफ सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो एक्स के प्लेस पर जब आप माइनस पुटअप करोगे तो ये माइनस होगा, और यहाँ एक्स की जगह पर जब माइनस एक्स पुटअप करेंगे तो ये माइनस साइन एन एक्स होगा। मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों आया, समझ में आया। एक्स के प्लेस पर आपको माइनस एक्स पुटअप करना है। ऑड इवन चेक करने में हम लोग क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, माइनस एक्स पुटअप करना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह में जब आप माइनस एक्स पुटअप करोगे तो ये माइनस हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ भी एक्स की जगह में माइनस एक्स पुटअप करोगे
तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस में आएगा ये फंक्शन। चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो। तो ये हमारा इवन हुआ। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x की जगह पर जब आप माइनस एक्स पुटअप करोगे तो पहले ही माइनस एक्स माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी x की जगह पर आपको क्या पुटअप करना है, माइनस एक्स पुटअप करना है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब ये फंक्शन जो है वो माइनस में आएगा। तो ये फंक्शन जो है हमारा पूरा क्या हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। ये ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन। समझ में आ गया। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को लिखना कितना क्या है, सिर्फ इतना लिखना है, सिंस एक्स स्क्वायर साइन इन एक्स साइन इन एक्स, ये कौन सा है, ये ऑड फंक्शन है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एंड सिंस एक्स साइन इन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स साइन इन एक्स इंटू साइन इन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 0 टू a, मतलब 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखो, इक्वल के नीचे ही इक्वल देना। तो ये इक्वल हो गया 1 अपॉन पाई एक साइन एन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन इन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, ये कौन सा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था, मीन्स ये हमें 0 देगा। अगर ये ऑड इवन ना चेक करके अगर इसका इंटीग्रेशन भी पूरा करो ना, तो भी आपको ये ना 0 ही देगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये और इंटीग्रेशन तो ऐसे ही इसमें बहुत मतलब लॉन्ग इंटीग्रेशन है, तो ये और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बस इतना ही होगा। बाकी वो इंटीग्रेशन करने के बाद भी आपको आंसर 0 ही देगा। ठीक है, तो ये 2 आपका बाहर निकालो, 2 अपॉन पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। पूरे का लिमिट क्या है, 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई लिमिट है। तो अब 0 से पाई लिमिट आपको पुटअप करना है, कीजिए। ये 2 अपॉन पाई हो गया माइनस 1 अपॉन एन, हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब आप लिमिट पुटअप कीजिए। अपर लिमिट जब x की जगह पर आप पाई पुटअप करोगे तो ये पाई हो गया, कॉस एन एक्स मीन्स कॉस एन पाई, कॉस एन पाई मीन्स क्या होता है, -1 टू द पावर n। फिर 0 पुटअप करेंगे तो पूरा फंक्शन x की जगह में जैसे ही आप 0 पुटअप करेंगे ना, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 1 अपॉन n हो गया। फिर कॉज एन एक्स का क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स अपॉन एन, इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए सिंस साइन एन पाई, साइन एन पाई क्या होगा 0, कॉज एन पाई क्या होता है -1 टू द पावर n होता है, इजिकल टू 2 अपॉन पाई -1 अपॉन n पाई -1 टू द पावर n। ये n मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा n स्क्वायर। अब आप लिमिट पुटअप कीजिए, x की जगह में क्या पुटअप करेंगे, पाई पुटअप कीजिए। ये x की जगह पर आपने पाई पुटअप किया तो साइन n पाई क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 क्या होता है,
वो भी हमें 0 ही देता है, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। 2/n पाई इंटू -1/n, ये पाई कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म bn इज इक्वल टू क्या आया, -2/n -1/n, ये हमारा bn आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। ये था हमारा इक्वेशन 1, x माइनस एक्स स्क्वायर। a0 इज इक्वल टू क्या आया था, -2π²/3। देखिए -2π²/3 आया था, ठीक है, तो -2π²/3, और ये जो है a0/2, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये 2 बाई रेसिप्रोकल इक्वेशन ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an क्या आया था, an आया था -4/n² -1/n cos nx, -4/n² -1/n आया था। देखिए -4/n² -1/n cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn क्या आया था, bn देखिए क्या आया था, -2/n -1/n आया था, ठीक है, तो इसको लिखिए -2, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, -2/n -1/n sin nx। ये टू कैंसिल हो गया, -π²/3 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, शन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1/n cos nx, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n स्क्वायर है, तो 1/n -1/n sin nx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू रखना है 1 से इन्फिनिटी तक, तो रखिए n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक -4। अब समेशन हट जाएगा क्योंकि हम n का वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये हो गया -1, फिर प्लस -1/2/2² cos 2x प्लस -1/3/3² cos 3x प्लस -1/4/4² cos 4x एंड प्लस अप टू सो ऑन। फिर ये माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा, 2 है तो 2 लिख लिया, यहाँ भी समेशन हट जाएगा क्योंकि हम n का वैल्यू पुटअप करने वाले हैं, तो 1/1 -1/1 sin x, फिर क्या होगा, प्लस 1/2 -1/2 sin 2x, फिर क्या होगा, प्लस
1/3 माइनस 1⁻³ साइन 3x प्लस 1/4 माइनस 1⁻4 साइन 4x एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस π² माइनस 4। अब इस ब्रैकेट के टर्म को सॉल्व कीजिए। -1⁻1 मीन्स -1/1² कॉस, तो ये हो गया cos x। फिर ये -1² मीन्स क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 1/2² cos 2x प्लस -1⁻³ मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये -1/3² cos 3x। फिर -1⁻4 मीन्स ये फिर इवन में आ जाएगा 1/4² cos 4x एंड फिर ये माइनस में आएगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये माइनस में आएगा। इसके बाद देखिए ऑल्टरनेट हो रहा है, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, तो फिर ये माइनस में आएगा। फिर माइनस सीरीज तो वैसे ही होता है। फिर ये -2, फिर -2 को हमने लिख दिया। इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कीजिए। कैसा है ये, -1/1 साइन x, -1⁻2 मीन्स +1/2 साइन 2x। फिर ये आ जाएगा -1/3 साइन 3x 1⁻³। फिर क्या आएगा, प्लस 1/4 साइन 4x। फिर क्या आएगा, माइनस एंड अप टू सो ऑन, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपका सीरीज आ गया। प्रूव करना था ना, π² इज इक्वल टू 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3²। देखिए ये आ गया है, लगभग ये आ गया है ना। अब सीरीज को अच्छे से -1/1² प्लस 1/2² माइनस 1/3² प्लस 1/4² ये आ गया है। अब आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, π² इज इक्वल टू 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² एंड अप टू सो ऑन। तो इसके लिए आपको क्या पुटअप करना है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर ये आ गया है हमारा, देखिए ये -1/1² आ गया, प्लस 1/2² आ गया, माइनस 1/3² आ गया, बस ये अगर 1 हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पुटअप कीजिए। ये क्या था, x - x²। पुटअप कीजिए, लिमिट x इज इक्वल टू 0 पुटअप कीजिए। जब x इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। 0 - 0 मीन्स हो गया। अब राइट हैंड के फंक्शन को सॉल्व कीजिए। ये हो गया -π²/3। आपने क्या पुटअप किया है, x इज इक्वल टू 0 पुटअप किया है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुटअप कर दीजिए। -4 तो -1/1² साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस 1/2²। फिर यहाँ पर x के जगह में 0 पुटअप करोगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलर ना, ये 1/3²। फिर यहाँ पर cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1/4²। cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड माइनस अप टू सो ऑन। फिर ये -2 हो गया, ये -2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर साइन की जगह में जब 0 पुटअप करोगे, x में 0 पुटअप करना है तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए तो हमने लिमिट x इज इक्वल टू 0 पुटअप किया था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 0 इक्वल टू -π²/3 -4 हमें मिला -1/1² प्लस 1/2² माइनस 1/3² प्लस 1/4² माइनस एंड अप टू सो ऑन। ये इसको आप लेफ्ट हैंड में लेकर आइए, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए। -π²/3 को
जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाए, जब आप लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस पाई स्क्वायर, ये माइनस में है तो यहाँ आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जब इसको लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 0 प्लस पाई स्क्वायर 3, ये -4, 1/-1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस एंड अप टू सो ऑन। ये 4 देखिए, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको भी आप लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई स्क्वायर 3 × 4। ये 4 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रांसफ़र होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे 4 को, तो ये किस में चला जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, इक्वल टू ये माइनस, ये माइनस है, -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस एंड अप टू सो ऑन। तो पाई स्क्वायर अपॉन 12 लिख सकते हो, और ये माइनस क्या होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये देखिए -1/1 स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, जब आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू, देखिए जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। प्लस देखिए ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस तो प्लस एंड अप टू सो ऑन, यही हमें लाना था।